उनको कह सकता हूं तो आपको भी कहते हैं विचारधारा पे रहिए। नहीं 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 नो नो नहीं जी, मैं ये रिप्लाई, अगर आप बोलेंगे ऐसे तो यही बोलेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ विपक्ष क्यों नहीं मिले? विपक्ष को मिलना चाहिए और ऐसा भी मैं मानता हूँ पूरे देश के लिए। ये बताइए विपक्ष रहित लोकतंत्र हम लोग मान सकते हैं क्या? लोकतंत्र में तो विपक्ष होना चाहिए और मजबूत विपक्ष होना चाहिए और उस तरफ देश अब अग्रसर हो रहा है। भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो का पदयात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस 7 तारीख से कर रही है। 150 दिन की यात्रा है, दक्षिण से शुरू होकर कश्मीर में। राइट आसिफ। प्रतीक जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, जो दलितों के नाम पे राजनीति होती है, आज दलितों के 3 लीडर, बहन मायावती जी, चिराग पासवान जी जीरो पे सिमट के रह गए, और हमारे कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं उनका भी यही हाल है। दलित समाज के नेताओं को जो राजनीति करते हैं उनको मैदान में आके अपने समाज के लिए लड़ना चाहिए, हक के लिए लड़ना चाहिए। अगर नहीं लड़ेंगे तो नस्ते नाबूद हो जाएंगे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय तमाम सारी लोग जो राजनीति की लोक धारा है उसमें समग्र राष्ट्र की बात हो रही है और सबको लेके चलने की बात हो रही है। मुझे नहीं मालूम आप किस दृष्टिकोण पे बोले। मैं आ रहा हूँ वन बाय वन। मुझे फलनगर दंगे में दलित समाज के नेता कहाँ गए थे जब एक सूत्र में ये भारत जोड़ो करते हैं। कहाँ से आए? पहले सुनिए, आराम से। मैं जरा थोड़ा रुकिए। अरे रुकिए बहादुर साहब, रुकिए। खड़े रहिए। अभी सफारी चमकाने का समय नहीं है। मैं आ रहा हूँ सर, जस्ट गिव मी अ सेकंड। बहुत चार्ज है मुद्दा। हिमाचल में तो राजनीति थोड़ी सी सरल है ना, थोड़ी सी शांत भी है ना। शांत भी है, लेकिन मैं एक बात बड़ा गहनता से कहना चाहूंगा। हाँ जी, एक मिनट रुको, मैं भगा दूंगा 100%। बहुत ज्यादा चिंतक ना बनो, सेकंड में भगा दूंगा मैं एक। हाँ जी भैया जी, आप कह रहे थे जी कि राहुल जी ने कल कहा हाँ कि जो आटा है वो लीटर में मिलता है। आटा लीटर में बिकता है, वो गलती से भूल गए। वही मैं कह रहा हूँ। तो अरे रुको भाई, इतने आफत क्या है यार। आलू का सोना भी गलती से ही बोला था बाबूजी मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं बात कह रहा हूँ। आपको मालूम नहीं है? मैं आपको कह रहा हूँ, मुझे अपनी तरह से डिबेट करता हूँ, आपसे डिक्टेट नहीं होऊंगा मैं जी। मेरा यह मानना है कि जब तक आप जीवन की वास्तविकता को नहीं समझोगे, खासतौर पर जब एक व्यक्ति जीता है, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी क्या है, जब तक वो आपके जहन में नहीं होगी तो ये गलतियां होती रहेगी बार बार। तब तक भारत नहीं जुड़ेगा। और आज नरेंद्र मोदी जी हर वर्ग के नेता क्यों बन पाए? क्योंकि उन्होंने बारीकी से हर जीवन को जिया है, तभी आज हिंदुस्तान को विश्व पटल पे वो स्थान मिल पाया। वो केवल और केवल नरेंद्र भाई मोदी की वजह से। कहाँ से आए आप? मैं हिमाचल प्रदेश से। छोटी सी और बात कहना चाहूंगा, आज हम आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और कांग्रेस ने शासन किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा एक ननखड़ी टिक्कर खमाटी सड़क है हिमाचल प्रदेश में, 55 किलोमीटर की लेंथ है, आज तक पक्की नहीं हुई है। तो सत्ता में तो आप भी हैं। सत्ता में यही तो कह रहा हूँ, यह पेपर लेकर आए हैं, ये देख लीजिए। हमारी सरकार ने केंद्र सरकार को 108 सैंक्शन करने के लिए भेजा हुआ है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। मैं आया जी। जनाब कहाँ से हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से भैया? गाजीपुर जी, जहाँ स्वतंत्रता सेनानी सबसे अधिक है और सबसे बहादुर लोग वहीं रहते हैं। सबसे बहादुर गवर्नर, जहाँ पे सबसे अधिक सेना के लोग हैं। सेना के भी लोग हैं। मैं यही आपके परिवार से भी हैं? नहीं, हमारे परिवार में नहीं है, घर में। आपके परिवार में राजनीति होती है? जी। बोलने का काम होता है? जी। आप बोलिए। भरपूर भरपूर बोलिए। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हमारा जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में तो 89 से पहले जितने वहाँ उद्योग थे वो सारे उद्योग थे। जब जन्म के बाद आज तक एक उद्योग नहीं लगा। पूरे यूपी में दिखा दें, और जितनी चीनी मिले, चाहे सूती मिल रही हो, सब खत्म हो गई। और उत्तर प्रदेश के गंवर गांव, जहां सबसे अधिक सैनिक पाए जाते हैं, वहां पर एक छावनी बनाकर सैनिक भर्ती की जाती है, वो आज बंद है। और मैं बात करना चाहता हूं कि आज युवाओं के लिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि गाजीपुर और पूरा उत्तर प्रदेश सेना को सबसे महत्वपूर्ण उसका योगदान है। इसलिए मैं चाहता हूं वहां से सबसे ज्यादा। बिल्कुल आपकी बात है और आप अच्छा सवाल रखा भैया आपने। बहुत शुभकामनाएं। कहाँ से, क्या नाम भैया? मेहुल सेन। कहाँ से है मेहुल सेन? रुको भाई, मैं आ रहा हूँ। ये रोज जो तुम आ जाते हो ना चेहरा लेके अपना, अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें देख के जी? हाँ जी। मेहुल सेन, भीलवाड़ा। ओए राजस्थान। कैसे हो? अच्छा हूँ सर। कैसे आना हुआ? पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए अंदर आ गया। तुमसे कह रहा हूँ, यहाँ जल्दी आओ। हाँ जी पढ़ाई के लिए। क्या पढ़ाई कर रहे हो? बीकॉम। कांग्रेस की टोपी लगाए हुए थे जी, बहुत अच्छा लगा जी। कहना चाहता हूँ कि जो
विपक्षी लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि विपक्ष बहुत मजबूत हो। अगर विपक्ष आप हल्ला मचा के चुपचाप बैठ जाते हैं 2 मिनट के लिए। विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो कौन सवाल पूछेगा कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 8 साल में 16 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने जवाब दिया कि 7 लाख नौकरी केवल मिली है। तो आपने कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी। तो विपक्ष इसलिए मजबूत है कि पूछ सके क्या 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हुई है। आप पूछ सके कि जो सिलेंडर जिस तरह हम बात करते थे 450 था, आज 1100 हो गया, 1000 के ऊपर हो गया है। वो क्यों इतना महंगा हो गया? डीजल पेट्रोल इतना महंगा क्यों हो गया? भारत जोड़ो जो यात्रा ये करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली तक आवाज ले जाना चाहते हैं। देखिए, चाहिए आवाज। मैं चाहता हूं कि विपक्ष आवाज उठाए और जनता भी उसको सुने। जनता किसी की बात को प्रधानमंत्री इनको मान रहे हैं ना, राहुल जी को प्रधानमंत्री मान रहे हैं ना आप लोग? देखिए, मैं बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री की अभी बात नहीं है, बात हो रही है विपक्षी एकता की बात हो रही है कि अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। और निरंकुश सत्ता यही करती है कि युवा बेरोजगार घूमेंगे, किसान अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे। वो सवाल आपने नहीं पूछा अभी, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 लाख जो पद रिक्त हैं, नहीं लंबा बोले, मैं भी सवाल रख दूं। 10 लाख पद रिक्त हैं, उन्हें भरा जाना चाहिए। हाँ जी, टाइम बॉन्ड किया है 18 महीनों का। आपने न्यूज भी चलाया था कि 10 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां 18 महीने के भीतर देंगे 2023 दिसंबर तक। मैं बीच में नहीं बोला था। दूसरी चीज मैं बता दूं, 2008 से थोड़ा सा उदाहरण इनको दे दूं। 2008 में महंगाई थी 8.3%, 2009 में 10.9%, 2010 में 13%, 2011 में 8.9%, 2012 में 9.5%, 2013 में 10%। हाँ। और आज जो महंगाई है वो 6.71% है। वो आज भी कोरोना काल के बावजूद, रूस यूक्रेन के युद्ध के बावजूद देश में महंगाई मनमोहन कार्यकाल से कम है। अब आते हैं राजनीति पर। सबसे पहले बात करेंगे दलों की। दलों का जो दलदल है उसमें कमल ही खिलेगा। सबसे पहले इकट्ठे होंगे, छाता किसका होगा इसकी लड़ाई है। 2 उदाहरण बताता हूं। आज ही सुबह सलमान खुर्शीद ने कहा कि राहुल गांधी जी जैसा विपक्ष में कोई नेता नहीं है, उनके कद के बराबर कोई नेता नहीं है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल कहते हैं कांग्रेस के अलावा विपक्ष में वही एकमात्र है जिसकी देशव्यापी जनाधार रखते हैं। तो ये सबसे पहले नेतृत्व तय करेंगे या 7 दिनों का म्यूजिकल चेयर खेलेंगे। जवाब मैं देना चाहता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि टाइम बॉन्ड दिया है 10 लाख का, तो पहले झूठ बोले थे 2 करोड़ नौकरी के लिए, पहले झूठ बोले थे, उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था क्या? 2022 में जो किसानों की आमदनी दोगुनी करनी थी उसका टाइम बॉन्ड नहीं था। 15 लाख जो आएंगे अब वहां पर बढ़ गए 50%, मतलब डबल हो गया। काला धन लाने की बात कर रहे थे, काला धन डबल हो गया। तो आप किस अनुसार बात कर रहे हैं? क्या उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था? अब डॉलर की बात कर रहे थे, डॉलर कहाँ पहुंच गया? अब बताइए, उसमें टाइम बॉन्ड नहीं था। देखिए प्रतीक जी, हाँ जी, ये जितनी भी लंबी चौड़ी छोड़ रहे हैं ना, ये जितनी लंबी चौड़ी छोड़ रहे हैं अपनी वाली बात है। अधिकारियों की पार्टी गलत बात नहीं। आप किसी पार्टी को ब्लेम मत करें, ऐसे ना पार्टी कैसे हो गई? बोलते नहीं इनके सांसद, ये देशभक्ति की बात करते हैं। वंदे मातरम बोलते नहीं, कहते हैं कि हम नहीं बोलेंगे वंदे मातरम। ये किस बात की बात करते हैं? दूसरी बात, अभी ये कह रहे हैं महंगाई दर की, अभी ये कह रहे हैं पेट्रोल की, अभी ये कह रहे हैं डीजल की। अरे भैया, पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था क्या है? आज हिंदुस्तान में महंगाई दर कितनी कम है ये सब जानते हैं। वो देखो, दोनों कांग्रेस और बीजेपी वाले दोनों एक हो गए। मैं आया, देखिए, हल्ला नहीं। वन बाई ये इसके बाद आपने बहुत सारी बात की है। हाँ। देखा, आंकड़ा 2008 से लेकर के बैठे हुए हैं। हाँ। और अपना आंकड़ा दिखा रहे हैं। देश में किसी को आंकड़ा समझ में आ रहा है? अरे भैया, सबको पता है कि सिलेंडर कै रुपए हो गया है। जरा पूछिए लोगों से, 1100 रुपए हुआ है नहीं? पेट्रोल 100 रुपए पार हुआ है कि नहीं? खाने का तेल, तो पकाने का तेल 200 रुपए पार हुआ है कि नहीं? इस देश में महंगाई बढ़ी है कि नहीं? बेरोजगार लोग रोड पे घूम रहे हैं कि नहीं? ये क्या मुद्दा नहीं है? 10 लाख नौकरी की बात, ये बार बार झूठ बोलते हैं और सिर्फ झूठ पैदा करना चाहते हैं देश में। प्रतीक ये बार बार कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। मैं इनसे पूछता हूँ, मनमोहन सिंह जी के राज में डबल डिजिट में महंगाई थी। WTO में सब्सिडी खत्म करने के लिए किसने साइन किए थे?
ऑयल बॉन्ड किसने जारी किए थे, और साथ ही साथ ये मैं घोटालों की लिस्ट लाया हूँ। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला, शेयर घोटाला, यूटीआई घोटाला, संचार घोटाला, स्टाफ घोटाला, स्कॉर्पियो घोटाला, अरे सत्यम घोटाला, चावल घोटाला, नेशनल हेराल्ड, आईनॉक्स, अरे कितना लूटा है इन्होंने देश को। पूरा बैंकों का घोटाला, 5.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों के लोग लूट कर मोदी, छोटे मोदी, बड़े मोदी लेके राहुल गांधी चिल्लाते थे राफेल राफेल राफेल, राहुल गांधी को फेल कर दिया जनता ने, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। और इस बीच खबर ये है कि कांग्रेस 7 तारीख को क्या निकालेगी, भारत जोड़ो। भागते छोड़ो तो ब्रेक के बाद फिर आया।